तो जनाब अर्ज किया है, ग्वालियर का किला भी क्या कमाल है। हर पत्थर में एक कहानी का सवाल है। मानसिंह की शान, रानी की यादें भी साथ हैं। इतिहास के पन्नों में बसता ये बेमिसाल हाल है। जनाब अगर शायरी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्कार है, आदाब है और एक बार फिर हाजिर है लेकर आपका दोस्त यानी आपका यश एक और नई ऐतिहासिक कहानी को, एक और नई ऐतिहासिक वीडियो को। जी हाँ, मेरा काम है आपको ऐतिहासिक चीज़ों से जोड़कर रखना, आपको इतिहास से जुड़ी कहानियों को बताना और बहुत सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे किलों के बारे में आपको जानकारी देना। जी हाँ, इससे पहले मैंने बहुत सारे किलों के बारे में आपको बताया, चाहे वो बुंदेलखंड की बात हो, यानी बुंदेलखंड के बहुत छोटे से गांव बेलाताल तक के किले के बारे में मैंने आपको बताया। उसके बाद मैंने झांसी के किले के बारे में आपको बताया। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। झांसी की रानी की भी पूरी कहानी मैंने आपको बताई है। और अब बारी थी ग्वालियर के किले की। बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास आ रहे थे कि भाई एक बार ग्वालियर के किले के बारे में बताइए, एक बार ग्वालियर के किले का इतिहास मुझे बताइए। तो फिर क्या था यार, मैं तो आपकी सेवा में हाजिर रहता हूँ हमेशा। आ गया लेकर ग्वालियर के किले का इतिहास। और वाकई ग्वालियर का किले का इतिहास आप सुनकर दंग रह जाएंगे। यहाँ पर भी वीरता की बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन ये जो किला जिसके नाम पर बनवाया गया था, शायद वो आपको चौंका देगा। वो आपको वाकई हैरान कर देगा, क्योंकि ये ग्वालियर का जो किला बना था वो किसी राजा या महाराजा के नाम पर नहीं बना था। जी हाँ, सही सुन रहे हैं, ये किसी राजा के नाम पर नहीं था किला। ये किसी ऐसे इंसान के नाम पर था जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे कि यार, इस इंसान के नाम का किला बनवा दिया। हो तो कोई ऐसा जो किसी के नाम की निशानी देकर जाए। तो चलिए इन्हीं सारी बातों को हम जानेंगे कि आखिर किसके नाम पर इस किले को बनवाया गया, किसकी निशानी है ये किला, और कब ये किला बनवाया गया, आखिर कितने दिन इस किले को बनने में लगे, और कहाँ पर ये किला था, कहाँ पर है, या कैसा है, देखने में कैसा लगता है। इन सारी चीज़ों को आज हम जानेंगे। बहुत ही दिलचस्प कहानी है मेरे भाई, बहुत ही मज़ेदार कहानी है। तो कुछ नहीं करना है, बस आपको वीडियो के साथ जुड़े रहना है और मेरे साथ जुड़े रहना है, क्योंकि यश जब भी आता है तो कुछ खास कहानियाँ लेकर आता है। और वायदा करता है यश आपसे कि इस वीडियो के अलावा आपको और दूसरे वीडियो में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं पूरी चीज़ें पहले छान लेता हूँ, उसके बाद आप तक पहुँचाता हूँ। तो चलिए, मेरे भाई विनोद और मेरे तरफ से ये ग्वालियर के किले का इतिहास आपको समर्पित है। तो जनाब चलिए बात कर लेते हैं आप ग्वालियर के किले के बारे में। ग्वालियर का किला भारत के सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध किलों में से एक है। यह मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में स्थित है और इसे गर्वित ग्वालियर का मुकुट भी कहा जाता है। क्या इस चीज़ के बारे में आपको पता था कि इसको गर्वित ग्वालियर का मुकुट कहा जाता है? अगर नहीं था तो मेरे भाई अब पता चल गया ना, या आपको पता था तो आप कमेंट करके हमें बताइएगा ज़रूर। फिलहाल आपको आगे लेकर चलते हैं। यह किला एक ऊंची चट्टान पर बना है जिससे पूरा शहर दिखाई देता है। और ये बात बिल्कुल सच है कि अगर आप ग्वालियर के किले के ऊपर जाते हैं, यानी उस पहाड़ी के ऊपर जाते हैं, तो आपको चमकता हुआ ग्वालियर, यानी सिंगिंग की दुनिया का वो शहर जहाँ पर सिंगिंग के सितारे चमकते हैं, ठीक वैसे ही वो किला चमकता है, ठीक वैसे ही वो निर्माण की। हाँ भाई, ये तो बहुत ज़रूरी है कि आखिर ग्वालियर का किला बना कैसे है और किसकी याद में ये किला बनवाया गया। और वो गाना तो आपने सुना ही होगा, याद में देखो बना है ये हंसी ताजमहल। अरे भाई परेशान मत होइए, मैं ताजमहल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बात कर रहा हूँ याद में देखो बना है ये ग्वालियर का किला। किसकी, मैं आपको बताऊंगा कि आखिर किसकी याद में बना है। तो चलिए बात कर लेते हैं ग्वालियर के किले के निर्माण के बारे में। जनाब, ग्वालियर के किले का इतिहास 8वीं शताब्दी से जुड़ा है। कहा जाता है कि राजा सूरज सेन नामक एक राजा बीमार पड़ गए थे। उन्हें एक साधु कालिपा ने ठीक किया था। राजा ने आभार स्वरूप इस पहाड़ी पर एक किला बनवाया और साधु के नाम पर इस स्थान का नाम ग्वालियर रख दिया। ये किसी राजा या महाराजा के नाम पर नहीं बनवाया गया था, बल्कि ये किसी साधु के नाम पर बनवाया गया था, और उन साधु का नाम था ग्वालिपा, जिनके नाम से जोड़कर इसे ग्वालियर रख दिया गया। कितनी दिलचस्प कहानी है ना। लेकिन ऐसी
बहुत ही प्यारी प्यारी कहानियाँ आपको आगे मिलने वाली। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हम शासन की कि आखिर इस पर राज किस किसने किया है। दोस्तों, ग्वालियर का किला अनेक राजवंशों के अधीन रहा है। नंबर 1, तोमर वंश 13वीं से 16वीं शताब्दी के बीच सबसे गौरवशाली समय रहा। राजा मानसिंह तोमर 1486 से 1516 के शासन में किला अपनी सुंदरता और भव्यता के शिखर पर पहुंचा। उन्होंने प्रसिद्ध मानसिंह महल बनवाया जो अपने नक्काशीदार काम और रंगीन टाइलों के लिए प्रसिद्ध है। नंबर 2, मुगल शासन 1526 में बाबर ने इसे जीता और इस किले को भारत के किलों में से सबसे मजबूत कहा। बाद में अकबर ने इसे अपने नियंत्रण में लिया और कुछ समय तक इसे जेल के रूप में इस्तेमाल किया। नंबर 3, मराठा और सिंधिया शासन। जी हाँ, सिंधिया जी का शासन तो आपने सुना होगा, वो तो आज भी बरकरार है, आज भी चल ही रहा है। जनाब 18वीं शताब्दी में यह किला मराठों के अधीन हुआ और फिर सिंधिया राजवंश ने इसे अपना मुख्य गढ़ बनाया। यानी आज भी, चाहे वो माधवराव सिंधिया जी हों। तो जनाब चलिए अब लेकर चलते अपने वीडियो को एक कदम और आगे। अब हम बात कर लेते हैं मुख्य स्थल की। नंबर 1, मान मंदिर महल। तोमर काल का अद्भुत स्थापत्य, अंदर सुंदर जालीदार खिड़कियां और रंगीन टाइलें हैं। नंबर 2, गुजरी महल। राजा मानसिंह तोमर ने अपनी प्रिय रानी मृगनयनी के लिए यह महल बनवाया था। अब यह पुरातत्व संग्रहालय है। जी हाँ। नंबर 3, सास बहू का मंदिर। अरे वाह, सास बहू का मंदिर भी यहाँ पर है, बहुत बढ़िया। हालांकि ये जानकारी अगर आपको हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर नहीं थी तो यार एक थैंक्स तो बनता है। सास बहू का मंदिर विष्णु भगवान को समर्पित 11वीं शताब्दी के सुंदर मंदिर में से एक था। नंबर 4, तेली का मंदिर। यह सबसे ऊंचा मंदिर है जो उत्तर भारतीय और द्रविड़ शैली के मिश्रण में बना है। नंबर 5, गुरुद्वारा डेटाबंदी छोड़ साहिबिया है। तो चलिए अब जान लेते हैं ग्वालियर के किले की विशेषताओं के बारे में। हाँ जी, बहुत ज़रूरी है, किसी चीज़ की विशेषताएं नहीं जानी तो क्या जाना। बिल्कुल, चलिए बता देते हैं। नंबर 1, इस किले को अजय किला भी कहा जाता है क्योंकि यह बेहद मजबूत और रणनीतिक ऊंचाई पर बना है। ब्रिटिश काल में भी इस किले ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रानी लक्ष्मीबाई ने भी यही अंतिम युद्ध लड़ा था। जनाब, रानी लक्ष्मीबाई की कहानियां तो खत्म ही नहीं होने को आती। जी हाँ, वो थी ही इतनी बहादुर। इससे पहले पूरी डिटेल से मैंने वीडियो बनाई, अगर नहीं आपने वीडियो को देखा है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए। तो जनाब, ये थी ग्वालियर के किले से कुछ जुड़ी हुई कहानी। ये थी ग्वालियर के किले से जुड़ी हुई एक ऐतिहासिक कहानी, रोचक कहानी। अगर आपको इन सब चीज़ों के बारे में पहले से पता था तो मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर नहीं पता था तो प्लीज़ एक थैंक्स ज़रूर बोलिएगा। चलिए अब, और जनाब जाते जाते, ग्वालियर का किला न केवल स्थापत्य की दृष्टि से अद्भुत है बल्कि यह भारत के गौरवशाली और संस्कृति का प्रतीक भी है। इसकी दीवारें आज भी उन वीरों की गाथाएं सुनाती हैं जिन्होंने यहाँ अपने देश के लिए बलिदान दिया था। समझ रहे हैं? जी हाँ, फिलहाल इन्हीं शब्दों के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। फिर आऊँगा एक और नई वीडियो को लेकर, एक और नई ऐतिहासिक कहानी को लेकर। दोस्तों, मैं भी इस चैनल पर नया हूँ, आप भी नए हैं तो कर दीजिए सब्सक्राइब, ठोक दीजिए लाइक और कर दीजिए कमेंट नेक्स्ट वीडियो के लिए कि नेक्स्ट वीडियो होना कहाँ का चाहिए। जनाब, मैं लेकर आऊँगा एक और ऐतिहासिक कहानी को, क्योंकि मैं लाता हूँ यहाँ पर बहुत ढेर सारी ऐतिहासिक कहानियाँ, और ऐसी ऐतिहासिक कहानियों को सुनने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन के साथ, यानी यश और विनोद के साथ। टाटा, बाय बाय, टेक केयर। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।